गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा 14 चैप्टर चल रहा है बिजनेस में। 14 चैप्टर में लास्ट टॉपिक है ये आपका। फिर इसके बाद आपको बुक्स हो तो स्वयं से पढ़ना है, ठीक है। बस ये लास्ट वीडियो है 14 चैप्टर की। आज इसका चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आयात अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस। आयात अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस क्या होता है। जिसको आप कोई शॉप स्टार्ट करते हो, ठीक है। आपको अपनी शॉप स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है या नहीं। जो हमारी शराब की दुकानें होती हैं, शराब के ठेके, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जो हमारे मीट मांस की दुकान होती है, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। सबके लिए नहीं होती, केवल कुछ के लिए ही लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से हमारा आयात के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आयात लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। आयात करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन एक सामान्य लाइसेंस होता है, एक विशिष्ट लाइसेंस होता है। तो हमारी जो सामान्य चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मली भेजी जाती हैं, तो उनके लिए सामान्य लाइसेंस बनवाया। जैसे हमारे सोने चांदी की चीज़ें हैं, उनके लिए विशिष्ट लाइसेंस बनवाया जाता है। तो भारत में वर्तमान समय में निर्यात व आयात व्यापार का नियंत्रण आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 ईस्वी के अधीन हो रहा है। कब से ये लागू किया गया है आपका आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 अधिनियम के अंतर्गत आयात निर्यात लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वस्तु का आयात करने हेतु एक आयात लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु आप आयात कर रहे हो, उसके लिए आपके पास आयात लाइसेंस होना अनिवार्य है। आयात लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आयातकर्ता को सर्वप्रथम यह ज्ञात करना होता है कि वह जिस माल का आयात करना चाहता है वह किस श्रेणी में आता है। वह जिस वस्तु का आयात करना चाहता है वह किस श्रेणी में आ रही है, ये उसे जान लेना चाहिए। सामान्यतः आयात माल को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम, ऐसा माल जिसके आयात करने में उदारता बरती जाती है, ठीक है। उसके लिए केवल सामान्य लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तथा दूसरा, ऐसा माल जिसके आयात पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। कड़ा नियंत्रण रखा जाता है एवं जिसको प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जो हमारा माल आता जाता रह, जैसे कोई हमारी कपड़े हैं, जूते हैं, ये तो आमतौर पर आते हैं, ये तो सामान्य चीज़ है। तो इनके लिए सामान्य लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे हीरे हैं, सोना है, चांदी है, इसके लिए विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता होती है और अनेक औपचारिकताओं का पालन करना होता है। आयात लाइसेंस बनवाने के लिए आयात लाइसेंस के लिए आयातकर्ता को एक आवेदन पत्र भरना होता है, जिसे स्टेट बैंक या सरकारी खजाने में निर्धारित शुल्क के साथ में उसकी रसीद आयात अधिकारी के पास जमा करनी होती है। दोबारा सुन लो, आयातकर्ता को एक आवेदन पत्र भरना होता है जो स्टेट बैंक या सरकारी खजाने से निर्धारित शुल्क के साथ आयात अधिकारी के पास जमा करनी होती है। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंट से एक प्रमाण पत्र लेकर फाइल कराना होता है, जिसमें आवेदक द्वारा गत वर्ष के लिए आयातों के कुल मूल्य को प्रमाणित किया गया है। पिछले वर्ष के कुल मूल्यों को आयात के कुल मूल्यों को प्रमाणित किया गया है। चार्टर्ड अकाउंट से एक प्रमाण पत्र लेना होता है। ये सब जो औपचारिकता निभाई जाती हैं। देखो यहाँ पर आयकर अधिकारी के सत्यापन का भी एक प्रमाण पत्र लेकर फाइल करना होता है। आवश्यक जांच एवं समस्त कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लाइसेंस दिया जाता है। जितनी भी औपचारिकता को पूछा जाता है, उसी के बाद में औपचारिकता निभानी होती है, उसी के बाद आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। लाइसेंस की 2 प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती हैं। एक प्रतिलिपि आपकी सीमा शुल्क अधिकारी को भेज दी जाती है। सीमा शुल्क अधिकारी जो आयात निर्यात शुल्क वसूल करते हैं।
तथा दूसरी प्रतिलिपि उस बैंकर के पास भेज दी जाती है जिससे कि प्रार्थी द्वारा विदेशी मुद्रा ली जाएगी। मतलब कि उस बैंक के पास में भेज दी जाती है जिससे बैंक से विदेशी मुद्रा ली जाएगी। ये तो था आपका आयात लाइसेंस पत्र। अब है निर्यात अनुज्ञा लाइसेंस पत्र। इस प्रकार जिस प्रकार से आपका आयात के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से निर्यात करने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। भारत में विदेशी व्यापार का नियंत्रण आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के द्वारा होता है। जो आयात निर्यात पर कंट्रोल किया जाता है आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत किया जाता है। निर्यात नियंत्रण आदेश 1954 में 54 ईस्वी की एक अनुसूची में उन वस्तुओं के नाम दिए गए हैं जिसके निर्यात करने से पूर्व निर्यात आज्ञापत्र बनाना होता है। मतलब कि लाइसेंस बनवाना होता है। उन चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं 1954 की धारा में। दोबारा सुन लो, 1954 की धारा में जो अनुसूची है उन वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं जिन वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस बनवाना होता है। भारत में माल का निर्यात करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या व्यापारी को माल का निर्यात करने से पूर्व निर्धारित निर्यात आय नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को माल का निर्यात करने के लिए निर्यात आज्ञापत्र प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र आवेदन पत्र देना होता है। मतलब कि जब हम अपने माल को निर्यात कर रहे हैं तो या तो हमारा वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को आवेदन पत्र देना होता है अनुज्ञा पत्र बनवाने के लिए, या स्टेट बैंक या सरकारी खजाने में निर्धारित शुल्क जमा करके निर्यात आयात नियंत्रक आवश्यक जांच के पश्चात निर्धारित शुल्क जिस प्रकार से यहाँ पे निर्धारित शुल्क के साथ में अपनी एक रसीद जमा की जाती है। ठीक है, आयकर अधिकारी के पास में उसी प्रकार से निर्यात शुल्क में के लिए भी निर्यात जो हमारा अधिकारी होता है उसके पास में जमा की जाती है निर्धारित शुल्क के साथ में। उसके बाद में आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस जो बनाया जाता है, निर्यात लाइसेंस निर्गमन की तिथि 3 माह तक वैध होती है। ठीक है, उसके बाद में उसे रिन्यू करा लेते हैं। निर्यात लाइसेंस के लिए औपचारिकताएं सबसे पहले है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक में खाता खोलना तथा खाता संख्या प्राप्त करना। जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक है उसके अधिकृत जो उसके द्वारा ऑथराइज्ड है हमारे रिजर्व बैंक के द्वारा, उसमें हम अपना खाता खोल सकते हैं तथा खाता संख्या प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी व्यापार तथा क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आयात निर्यात कोड संख्या प्राप्त कर सकते हैं। निर्यात संवर्धन परिषद के यहाँ पंजीयन कराना होता है हमें, और जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु भी पंजीकरण कराना होता है। ये थे आपके निर्यात लाइसेंस और आयात लाइसेंस। ठीक है, उसके में क्या क्या औपचारिकता निभाई जाती हैं ये सब चीज़ें इस वीडियो में हैं। अगर समझ में ना आए तो दोबारा बोल देना, मैं दोबारा से आपको समझा दूँगी। ठीक है, आज आपका चैप्टर फिनिश होता है। मैं कल आपको इसके मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन डाल दूँगी वो याद कर लेना। ठीक है, आपके जो पेपर आएगा वो 7 चैप्टर तक आएगा, फर्स्ट यूनिट के 7 चैप्टर तक बिजनेस का।